अगली खबर भोपाल से इस वक्त की एक और बड़ी खबर जो हमें मिल रही है, कमलनाथ ने 27 सीटों की कुंडली तैयार कर ली है। उपचुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। दिल्ली में नेताओं से वो बात कर रहे हैं। 27 सीटों पर कुंडली तैयार कर ली गई है। ये अपडेट इस वक्त मिल रहा है। सभी 27 विधानसभा सीटों को लेकर तैयारियां तेज भी कर ली है और 27 सीटों की कुंडली कांग्रेस की तरफ से तैयार कर ली गई है। उपचुनाव के लिए दिल्ली में नेताओं से लगातार संपर्क में है कमलनाथ। और सीधे रुख करेंगे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता का। वैभव जी, 27 सीटों की कुंडली तैयार कर ली गई है, यानी कि ये समझा जाए कि 27 सीटों पर तैयारियां तेज कर ली गई है और इन सीटों पर नामों का चयन कांग्रेस की तरफ से कर लिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के द्वारा जया 2 बार सर्वे कराए गए थे। उपचुनावों की तारीखों की हर घोषणा नहीं हो पाई थी, लेकिन कमलनाथ कोरोना काल में भी लगातार एक्टिव थे और चुनाव को लेकर तैयारियां कर रहे थे। तो हमने इससे पहले देखा था विधानसभा के जब चुनाव हुए थे मध्य प्रदेश में, तो कई बार प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ से सवाल किया गया था कि कांग्रेस में टिकट बांटने का पैमाना क्या रहेगा, क्या कांग्रेस में गुटबाजी के चलते टिकट बांटे जाएंगे या कोई अन्य पैमाना होगा। तो उस वक्त भी प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने स्पष्ट कर दिया था कि 3 स्तरीय सर्वे कराया जाता है। एक सर्वे एआईसीसी स्तर पर होता है, दूसरा पीसीसी स्तर पर और तीसरा प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के द्वारा एक निजी एजेंसी से सर्वे कराया जाता है। तो तीनों ही सर्वे की जो रिपोर्ट्स होती हैं उनका मिलान किया जाता है और जिसमें प्रत्याशियों के जो नाम होते हैं, कई उम्मीदवारों के नाम भी आते हैं, जिसमें जिस तीनों सर्वे में जिस व्यक्ति का नाम आता है उसी को ही कांग्रेस अपना प्रत्याशी बनाती है। तो ये तीनों ही सर्वे कांग्रेस करा चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के द्वारा लगभग नामों की सूची फाइनल की जा चुकी है। कमलनाथ पिछले 2 दिनों से दिल्ली में है, जहां पर वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी के साथ ही तमाम अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और मध्य प्रदेश के सियासी गणित को समझा रहे हैं, कांग्रेस की चुनावी तैयारियों के बारे में बता रहे हैं और प्रत्याशी चयन के बाद अब चुनाव किस तरीके से लड़ा जाएगा, क्योंकि कोरोना काल में हमने देखा कि चुनाव लड़ने का तरीका बदल गया है, कार्यकर्ताओं से बातचीत करने का तरीका बदल गया और अब नेता वर्चुअल तरीके से जनता और कार्यकर्ताओं तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी कोरोना का संक्रमण समाप्त नहीं हुआ। ऐसे में कमलनाथ के द्वारा लगातार अपने बंगले पर गुप्त तरीके से विधानसभा प्रभारियों की तैनाती की गई थी और तैनाती करने के बाद लगातार उनके साथ समीक्षा की गई। प्रत्येक विधानसभा सीट जहां पर उपचुनाव होने हैं कांग्रेस ने उन पर विशेष ध्यान दिया है, कमलनाथ ने विशेष ध्यान दिया। कमलनाथ जल्द ही 16 और 17 सितंबर को जो कि संभावित तारीखें बताई जा रही हैं, ग्वालियर भी जाने वाले हैं, जहां पर वो ग्वालियर के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करेंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और उपचुनाव का चुनावी बिगुल भी कमलनाथ ग्वालियर से ही फूकेंगे। तो कमलनाथ की रणनीति बेहद स्पष्ट है, जिसका नाम सर्वे में आएगा उसको ही टिकट दिया जाएगा। चुनावी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अब जो केवल चुनाव लड़ा जाना है और जो अब कार्यकर्ताओं को जनता के में जाना है, हालांकि वो वर्चुअल तरीके से जाते हैं या फिर सजीव रूप से जाते, देखने वाली बात होगी, लेकिन तैयारियां पूरी हैं। कमलनाथ दिल्ली में इस बात की जानकारी दे चुके हैं कि मध्य प्रदेश में उनके द्वारा क्या रणनीति बनाई गई है और अब रणनीति का अंजाम क्या होता है जया, ये तो केवल चुनाव के परिणाम ही बता सकेंगे। बिल्कुल वैभव जी, लेकिन ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि कांग्रेस की गुटबाजी हमेशा हर मौकों पर खुलकर सामने आती रही है और आला नेताओं द्वारा उसे दबाने की कोशिश भी की जाती रही। अभी क्योंकि ये बताया जा रहा है कि 27 सीटों पर तैयारियां तेज कर दी गई, इसका मतलब वहां पर कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी है क्या वो थम गई है? ये समझा जाए कि नाम पूरी तरह से तय हो गए हैं और अब कोई गुटबाजी नहीं है, केवल तैयारियों में जुटेगी कांग्रेस, प्रचार प्रसार किया जाएगा। नाम क्या निकलकर सामने आ रहे हैं, कुछ पता चल पाया इस बारे में? जया, सवाल आपका बेहद सही है, लेकिन इससे पहले जब 2018 के विधानसभा चुनाव हुए थे तब प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के साथ ही तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, चाहे वो दीपक बावरिया हों, चाहे राष्ट्रीय स्तर के नेता हों, उनसे सवाल किया गया था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर है, ऐसे में आप गुटबाजी को किस तरीके से समाप्त कर पाएंगे। तो प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने एक बार बयान दिया था मीडिया में कि अगर गुटबाजी पार्टी के हित के लिए होती है तो वो गुटबाजी अच्छी होती है और जो विधानसभा चुनाव के बाद जब परिणाम आए, कांग्रेस की सरकार बनी और 15 साल बाद 15 महीने की सरकार बनी और 15 महीने में जब वो चली गई तो फिर एक बार कांग्रेस की गुटबाजी देखने को मिली थी। अब उपचुनाव में कांग्रेस की गुटबाजी को कमलनाथ किस तरीके से साइडलाइन करके
सही प्रत्याशियों को टिकट दिलाते देखने वाली बात होगी। हालांकि कुछ संभावित नाम बताए जा रहे हैं, जैसे ग्वालियर पूर्व से सतीश सिकरवार का नाम भी चल रहा है, प्रेमचंद गुड्डू का भी नाम चल रहा है। इसके साथ ही तमाम वो नाम हैं जो कि पहले से ही तय माने जा रहे थे, लेकिन जो क्योंकि कांग्रेस के पास प्रत्याशियों की भी कमी है, इस बात को हम नकार नहीं सकते, क्योंकि कांग्रेस में सेकंड लाइन की लीडरशिप नहीं है। और जो 27 विधानसभा सीट थी उनमें से करीब 22 जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थित विधायक थे, अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो अब कांग्रेस को सेकंड लाइन की लीडरशिप को खड़ा करने में थोड़ा सा वक्त तो लग रहा है। और कमलनाथ भी इसी कोशिश में है कि जिस भी प्रत्याशी को वो टिकट देते हैं विधानसभा चुनाव में, वो कांग्रेस का झंडा बुलंद करे और कांग्रेस को वहां से जिता कर लाए। लेकिन इसके बारे में फिलहाल कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। 2 से 3 टिकटों की जो मैंने नाम आपको बताया वो लगभग फाइनल माने जा रहे हैं। बिल्कुल, तो ये माना जा सकता है कि तैयारियां भले कांग्रेस की तेज हो गई हो, क्योंकि वो भी जानते हैं कि इस वक्त इस उपचुनाव को जीतना कांग्रेस के लिए कितना महत्वपूर्ण है, और इसीलिए पूरे जोर शोर से कमर कस के मैदान में अब कांग्रेस उतर चुकी है।